प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ सत्र हैं वीर कुंवर सिंह का व्याख्यान 1, जिसमें हम पाठ का सार व अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। यह पाठ एक ही व्याख्यान का है और इस पाठ में हम पाठ का सार पढ़ेंगे, साथ साथ इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ सत्र हैं वीर कुंवर सिंह का व्याख्यान 1। लेखिका परिचय। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लेखिका परिचय। लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद में। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। उस समय ये एक संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में था। रचनाएं बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मुकुल, श्रीधारा, झांसी की रानी आदि। मृत्यु 15 फरवरी 1948। तो लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद में, जो कि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में था उस समय। रचनाएं बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मुकुल, श्रीधारा, झांसी की रानी आदि। और उनकी मृत्यु हुई 15 फरवरी 1948 में। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल वीर योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया है। लेखिका ने वीर कुंवर सिंह को पहले स्वतंत्रता संग्राम का श्रेष्ठ योद्धा माना है। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। बेटे, आपने अपनी पिछली कक्षा में झांसी की रानी कविता पढ़ी होगी। झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई का जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह था, वो भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था। तो उस विद्रोह में जिन भी लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई जी का साथ दिया, उनमें से ही एक वीर योद्धा कुंवर सिंह थे। और यह पाठ वीर कुंवर सिंह उन्हीं की वीरता और साहस का परिचय दे रहा है। यह स्वतंत्रता संग्राम ऐसा श्रेष्ठ स्वतंत्रता संग्राम था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का विरोध करने पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो अब आगे हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेजों का विरोध करने पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि मंगल पांडे को कब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फिर हम आगे और पढ़ रहे हैं 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसने? भारतीय सैनिकों ने। और बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी भीषण युद्ध हुआ। देश के अन्य भागों में भी विद्रोह हुए, जिनके नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद उल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित करने के बाद इसके अलावा यानी दिल्ली के अलावा कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी उसी तरह का विद्रोह हुआ और देश के अन्य भागों में भी विद्रोह हुए, जिनमें कुछ जो हैं प्रमुख नेता जो थे वो थे नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद उल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। (1857) का विद्रोह स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ यानी मजबूत कदम था। इस स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका जन्म सन 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। तो अब हमने पढ़ा कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का नाम जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि उनका जन्म कब हुआ। 1782 में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण वे कुंवर सिंह की बचपन में देखभाल नहीं कर पाए। उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। घर में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व फारसी सीखी। कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान और उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। तो आगे हमने पढ़ा कि उनके पिताजी जगदीशपुर रियासत के क्या थे, जमींदार थे और पारिवारिक उलझनों के कारण वे बचपन में कुंवर सिंह की देखभाल नहीं कर पाए। इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, घर में ही। घर में ही उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी, हिंदी, संस्कृत व फारसी। कुंवर सिंह पर किसका प्रभाव पड़ा, अपने ही पिता के स्वाभिमान और उदार स्वभाव का। – 1827 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डट कर मुकाबला किया। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसुरिया बाबा ने उनमें देशभक्ति की भावना पैदा कर दी। अब ये गुप्त ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। तो 1827 में उनके पिता की मृत्यु हो गई
और उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर मुकाबला किया। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले बसुरिया बाबा जो हैं, संत बसुरिया बाबा ने उनमें कैसी भावना पैदा कर दी? देशभक्ति की भावना। तो जब उनके मन में देशभक्ति की भावना पैदा हो गई तो अब ये क्या करने लगे? गुप्त ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने सोनपुर में लगने वाले पशु मेले को अपनी गुप्त योजनाएं बनाने के लिए चुना। यहीं इकट्ठे होकर ये लोग क्रांति की योजनाएं बनाते थे। कौन? कुंवर सिंह और उनके अन्य मित्र। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी को पार कर आरा की तरफ चल पड़े। अब सोनपुर में लगने वाला पशु मेला जो था, वहां पर उनकी गुप्त योजनाएं बनाई जाती थी। ये सारे क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे वहां पर और अंग्रेजों के खिलाफ बनाई जाने वाली योजनाएं सारी वहीं पर बनती थी। अब 25 जुलाई 1857 को उन्होंने दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सैनिक अब कहां चल पड़े हैं? सोन नदी को पार कर आरा की तरफ चल पड़े। उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद करवाया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कुंवर सिंह का, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी जो आरा की तरफ बढ़ रहे थे, आरा में पहुंचकर उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष किया और जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और उनके जितने भी कैदी वहां पर कैद थे उन सबको आजाद करवा लिया। अब कुंवर सिंह जब आरा पहुंच गए हैं, आरा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और अब आरा ही उनकी क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में चारों तरफ फैल गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों को सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की सेना हार गई। अब आरा से आगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगामी युद्ध के लिए योजना बनाने लगे। अब आरा से आगे उन्होंने जो है आगे बढ़े, आगे बढ़कर उन्होंने कहां पर? जगदीशपुर में अपना कब्जा करना चाहा, लेकिन वहां पर वे हार गए। उनकी हार के कारण क्या थे? उनकी हार के कारण थे देशी सैनिक जो हैं, उनके देश के जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिकों में अनुशासन की कमी, जो वहां के स्थानीय जमींदार थे उनका अंग्रेजों को सहयोग करना और उनके पास ब्रिटिश साम्राज्य जैसे आधुनिकतम शस्त्र भी नहीं थे। इन्हीं कमियों की वजह से जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना हार गई। लेकिन फिर भी हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे दोबारा पुनः उस जगह पर युद्ध करने की, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की, दोबारा युद्ध करने की और जगदीशपुर को अपना कब्जा करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा,
कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ तक विद्रोह की ज्वाला को जलाए रखा। उनकी वीरता के किस्से उत्तर भारत तक फैल गए। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो अब जो है उनका विद्रोह कहां-कहां पहुंच चुका था, ये कुछ जगह जो है इनके नाम दिए गए हैं आपको कि सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, हर जगह उन्होंने विद्रोह की ज्वाला को जलाए रखा। उनकी वीरता के किस्से पूरे उत्तर भारत में फैल गए। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अंग्रेजों के झंडे को उतार कर अपना झंडा फहराया और उत्सव मनाया। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो उनका मेन जो था जहां पर उन्होंने विजय पताका फहरानी थी वो स्थान था जगदीशपुर। जगदीशपुर पहुंचकर जब उन्होंने अंग्रेजी झंडे को उतारा और अपना झंडा फहराया, फिर उत्सव मनाया अपनी जीत का। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, यानी कि वे इस दुनिया से चल बसे। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में बहुत निपुण थे। वे इतने वीर और साहसी थे कि उन्होंने अनेक बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार अपनी सेना के साथ गंगा पार करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर दूसरी जगह भेज दिया और अपनी सेना को गंगा पार करवा दी। एक बार की घटना यहाँ उनके साहस का परिचय जो दे रही है उसके बारे में यहाँ हम जान रहे हैं कि एक बार उन्होंने अपनी सेना के साथ गंगा नदी को पार करना था। तो जो अंग्रेजी सेनापति डगलस हैं उन्होंने झूठी खबर में फंसाकर कहा कि हम इस जगह से गंगा नदी पार करेंगे, लेकिन उनको झूठ बोला और खुद दूसरे स्थान से जो है उन्होंने अपने सैनिकों को गंगा नदी पार करवा दी। लेकिन सबसे पीछे रहने के कारण उन्हें डगलस की गोली का शिकार बनना पड़ा। पर गोली उनकी बाजू में लगी। जहर फैलने के डर से उन्होंने अपनी तलवार से गोली लगी बाजू काटकर गंगा नदी को भेंट दे दी। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सरकार के साथ लोहा तो लिया ही, साथ में उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। तो यहां हमने जाना कि जब डगलस को यह पता चला कि वीर कुंवर सिंह ने उन्हें जो है गलत खबर दी है, गलत रास्ता बताया है, तो जिस रास्ते से उनकी सेना जा रही थी डगलस जो है वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही सारी सेना जो है नदी पार कर चुकी थी।
बिल्कुल अंत में सबसे पीछे थे वे वीर कुंवर सिंह। पीछे रहने के कारण उन्हें जो है डगलस की गोली का शिकार होना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन गोली जो है उनकी बाजू पर लगी थी और उन्होंने जहर ना फैल जाए और अपने आप को अंग्रेजों से बचाने के लिए, वे अंग्रेजों के हाथों में नहीं आना चाहते थे, उस कारण उन्होंने अपनी उस बाजू को काटकर ही गंगा मैया को, गंगा नदी को समर्पित कर दिया। तो यहां उनकी वीरता का परिचय मिलता है। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ हमेशा लोहा लेते रहते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने अनेक निर्धनों की सहायता की, सड़कें बनवाई, स्कूल व मदरसे खुलवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए आदि। वे अत्यंत संवेदनशील व उदार व्यक्ति थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ ही मनाए जाते थे। बिहार की लोक भाषाओं में आज भी उनकी वीरता का यशोगान किया जाता है। यशोगान मायने यश का गान, यश के गीत। आज भी बिहार की जो लोक भाषाएं हैं उनमें वीर कुंवर सिंह की के यशगान, यश के गीत, कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि वीर कुंवर सिंह न सिर्फ वीर और साहसी व्यक्ति थे, साथ ही साथ एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति भी थे। जहां एक और उन्होंने हमेशा अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ, सड़कें बनवाई, स्कूल मदरसे खुलवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, निर्धनों की जिस भी तरह से सहायता हो सकती थी उन्होंने की। तो अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर की ओर। अभ्यास प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। नंबर 1, वीर सेनानी। कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। तो कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। तो सबसे पहले हमने उनकी कौन सी विशेषता पढ़ी? वीर सेनानी, कि कुंवर सिंह एक महान वीर सेनानी थे। 1857 की क्रांति में उनका विशेष योगदान था। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह कदम कदम पर उन्होंने अंग्रेजों को परास्त भी किया। और कुंवर सिंह की वीरता जो है पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। नंबर 2, उदार स्वभाव। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे, बहुत उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहां तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। नंबर 3, दृढ़ निश्चयी। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया।
जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। यहां तक कि मरने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। चौथा, समाज सेवक। एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं व तालाबों का निर्माण करवाया। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। प्रश्न 2। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर, वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। जब बड़े होकर वे स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। तो वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा किन चीजों में विशेष रुचि थी? घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में और कुश्ती लड़ने में। हाँ, जब वो बड़े हुए, स्वतंत्रता सेनानी बने, तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली, क्योंकि तलवारबाजी और तेज घुड़सवारी से ही वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे, परास्त करते रहे, हराते रहे। प्रश्न 3। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर आसीन थे। इब्राहिम खां तथा किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मक्तबों का भी निर्माण कराया था। यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ है हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना। तो यहाँ हमने पढ़ा कि वीर कुंवर सिंह ने न सिर्फ पाठशालाएं हिंदू बच्चों के लिए पाठशालाएं, बल्कि मुस्लिम बच्चों के लिए मक्तबों का भी निर्माण किया। प्रश्न 4। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी,
व्यक्ति थे? उत्तर नंबर 1, साहसी। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब मोर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई, मायने हार गई, तो उन्होंने साहस न छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका लहराकर ही दम लिया। नंबर 2, उदार। वीर कुंवर सिंह अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। नंबर 3, स्वाभिमानी। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी होने की भी मिसाल दी। जब वह शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वह ना तो वहां से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया, गंगा मैया को समर्पित कर दिया। तो ये उनके स्वाभिमान का परिचय था। प्रश्न 5, आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर, प्रायः मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए किया जाता है, लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजनाएं बनाने के लिए किया। तो हमने पढ़ा कि जो मेले होते हैं उनमें या तो हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, या कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, या आपसी मेल जोल के लिए जाते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का अलग ही उपयोग किया, और वह अलग उपयोग क्या था? स्वाधीनता संग्राम की योजनाएं बनाना। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठे होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे।
गृह कार्य। पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के अभ्यास प्रश्नोत्तर पक्की कॉपी में लिखिए। तो अभी इस वीडियो में जितने भी अभ्यास प्रश्नोत्तर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वे सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी हिंदी की पक्की कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ के साथ।